हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो ये हमारी जो है डीएसए की प्लेसमेंट सीरीज चल रही है। तो इसमें जो है मैंने आपको जीरो मैट्रिक्स मतलब डीएसए प्लेसमेंट सीरीज में हमने सेट मैट्रिक्स जीरो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर लिया है। उसका ब्रूट बेटर और ऑप्टिमल अप्रोचेस देख लिए, वो हमारे चैनल के एक डीएसए सीरीज के प्लेलिस्ट में वहाँ पे अवेलेबल। मैं जो यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ, जैसा कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें हम लोगों ने पास्कल ट्रायंगल में, जैसा कि यहाँ पे है पास्कल ट्रायंगल में, ये जो है पास्कल ट्रायंगल है क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड के। तो इसमें जो है तीन वेरिएशंस हैं। तो तीन वेरिएशन में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता रखा है कि हम लोग जो है कोई भी रो और कॉलम नंबर दिया है तो उसको कैसे निकालेंगे, एनसीआर फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, बेसिकली इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे किसी भी पोजीशन पे कोई भी अगर एन और आर दे दिया है तो n-1 और सी आर -1 ऐसे करके जो है कि मतलब कि उसमें हम लोग निकालना है रो और कॉलम नंबर से। उसके बाद कोई भी रो प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, बेसिकली उसका भी जो है कि हम लोगों ने कल देख लिया था कि कैसे जो है किसी की रो को प्रिंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि ये अप्रोच है हमारा, बेसिकली हम लोगों ने कल ये अप्रोच देखा था कि कैसे जो है रो को प्रिंट करेंगे। हमने ये शीडो कोड भी देखा था और इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी थी, उसको कैसे निकालेंगे। कि जैसे कि कोई पोजीशन मतलब फॉर एग्जांपल रो और कॉलम दे दिया तो उसके लिए जो है कि हम लोग क्या करेंगे, लूप में रन करेंगे। ठीक है, फिर उसको जो है फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालेंगे। इसका जो है ये सूडो कोड है, बेसिकली इसका जो है एक्चुअल कोड है, मैं पिछले वीडियो में समझा। तो आज जो है मैं बात करने वाला हूँ इसका जो है इसी का मतलब लास्ट प्रॉब्लम की, जो कि किसी भी पूरे रो को रो नंबर दे दिया है, मान लीजिए फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो, तो कह दिया है कि उस रो को प्रिंट कीजिए। उस पूरे रो को प्रिंट करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रो उठा लिया है, ठीक है, फिफ्थ रो है, इसको प्रिंट करने का तरीका अब हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पूरे एंटायर रो को, जैसे फॉर एग्जांपल ये रो है तो इस रो को आप प्रिंट करेंगे कैसे। मैं पूरा इसलिए लिख लिया हूँ ताकि टाइम सेव हो सके, क्योंकि लिखने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है क्या किया कि पहले ही लिख के रख लिया है। ओके, तो ये जो हमारा अप्रोच होने वाला है बेसिकली किसी भी रो को प्रिंट करने के लिए, वो सिमिलर टू दिस अप्रोच है, जैसे कि इस अप्रोच में बताया था हमने कि कोई भी हम लोगों को रो या कॉलम दिया हुआ है, बेसिकली ये वेट अ मिनट, यस हाँ, कोई भी जैसे ये रो और कॉलम हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग जो है कि कैसे उसको कैसे जो है कि हम लोग निकालेंगे एनसीआर निकालने के लिए बेसिकली हम लोग क्या निकालते थे, फैक्टोरियल निकालते थे। जैसे n-1 मतलब कि ये किसी भी एलिमेंट पे n-1 और r-1 करते थे, हम लोग जैसे फैक्टोरियल निकालते थे तो 8 7 इतना। तो हम लोग को क्या, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो है बेसिकली r तक ही अगर लूप चलाएं, ठीक है, 0 से r तक ही हम लोग चलाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा n क्या है, रो नंबर है बेसिकली। इसमें से आई घटा दें क्योंकि ये जो फैक्टोरियल घटता जाता है इवेंचुअली लास्ट में आर से आर कट जाता है और ये जो है डिवाइड होता है 1 to r, मतलब फॉर 1 to या फिर 0 to r। ठीक है, ये जो है 0 to r चलता है या 1 to r चलता है। जैसे यहाँ पे जो है कि i+1 बेसिकली ये है, ठीक है, बेसिकली जो भी हो ये i+1 होगा, ठीक है, ताकि इससे क्या करें, ये डिवाइड कर सके इससे रिजल्ट से बेसिकली यहाँ पे। तो सिमिलर टू ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये इसको पर्टिकुलरली ये हमारा जो है किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए था और दो लूप लगाएंगे तब जाके आपको क्या इस पूरे को, इसका अप्रोच जो है मैं लास्ट वाले प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे जो है उस मेथड की वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और अब मैं ऑप्टिमल अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि उसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। तो हम क्या करें, कोई भी रो नंबर दे दिया होगा, मान लीजिए फिफ्थ रो को हमें प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, इसमें मैं कोई और पेन कलर यूज कर लेता हूँ, यस, ठीक है, हम लोग को फिफ्थ रो फिफ्थ। तो इसमें करना क्या है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हमारा जो अप्रोच होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इसमें ये वाला जो है जीरोथ कॉलम होगा, जीरोथ कॉलम ये हमने माना 0 1 2 3 4, ओके।
इसका क्या है, बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेशन में जैसे कि हमने क्या किया है कि ये 4/1 हमने क्या किया है, ये हमारा जो रो है बेसिकली ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रो है कि ए वाला रो प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, रो माइनस कॉलम किया है, ठीक है। बेसिकली रो माइनस, वेट अ मिनट, यस, हमने क्या किया, रो माइनस, ठीक है, कॉलम किया है, कॉलम जैसे कि हमारा ये, और डिवाइडेड बाय हमने कॉलम कर दिया है। बेसिकली डिवाइडेड बाय कॉलम किया, हमने कॉलम से डिवाइड कर दिया, ये है भाई साहब अपना, ओके। एंड देन हमने क्या किया, फिर लास्ट में ये जो आया है रो माइनस कॉलम, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कॉल, इसको बेसिकली आप ये समझिए कि ये कॉल है, ऐसा मतलब कॉलम नंबर है। ये जो आया है बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है बेसिकली अब क्या होगा कि इस आंसर का, ये देखिए जैसे कि ये ही यूज हो रहा है हमारा, फिर इसमें जैसे कि इस वाले में ये यूज हो रहा है, इस वाले में मतलब कि इसका ये, इसका ये, इसका इस वाले में ये यूज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ये बढ़ रहा है, इस वाले में ये तीनों यूज हो रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व क्या किए कि हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हम लोग जो है बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो है रो माइनस कॉल कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कॉलम। जैसे कि ये कॉलम नंबर है, ये रो में से ये कॉलम घटा देंगे, जैसे 5 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय कितना, क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 2, तो ये क्या है 3/2। और ये जो है हम लोग लास्ट वाले रिजल्ट को बार बार यूज कर रहे हैं, ये जो है इसको अगर कहीं हम लोग स्टोर कर लें तो इसको क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको बेसिकली, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग एक आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और इस वेरिएबल को, ठीक है, हमेशा जैसे कि फिफ्थ रो प्रिंट करना है तो कॉलम 0 में क्या करेंगे, पहले जब 0th पोजीशन पे पहला एलिमेंट जो है हम लोग वेक्टर में डाल देंगे, एंड देन जो वेक्टर या फिर जो भी आपका स्टोरेज होगा उसमें डाल दीजिए। उसके बाद 1 से आप कॉलम 1 से स्टार्ट कीजिए, इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, इसको स्टोर कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, ठीक है। जैसे बेसिकली होगा ये कि अपना आ जाएगा ये आंसर इनटू दिस, ये पूरा ये आ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे अपने वेक्टर में या फिर उसमें, ठीक है, स्टोर कर लेंगे। और ये हमारा होगा फाइनल, इस पोजीशन पे ये जो एलिमेंट होगा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस रो कॉलम पे। तो इसके लिए सूडो कोड जो होगा बेसिकली आप भी समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो प्लीज एक बार आप खुद से मीन्स मतलब ऐसे बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में तो आप वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है सूडो कोड लिखने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि इसका सूडो कोड बेसिकली कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ही होने वाला है, ठीक है। सूडो कोड लिखने से वो है कि मैं आपको डायरेक्ट जो है कोड समझा देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि हमने ये फॉर्मूला यूज, हम लोग बेसिकली यूज क्या करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा ही देता हूँ, बेसिकली तो हम लोग ये यूज कर रहे थे, ठीक है। इस वाला हमारा फिफ्थ रो एन इक्वल्स टू फिफ्थ के लिए, ठीक है। इस वाले से सही लिखता नहीं है, इसलिए मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। एन इक्वल्स टू फिफ्थ के लिए तो हमारा फॉर्मूला था आंसर इक्वल्स टू रो
माइनस कॉल डिवाइडेड बाई कॉल, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आंसर। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस वाले को हम लोगों को स्टोर करना होता है, इस वजह से हम लोग क्या, तो सूडो कोड में बेसिकली कुछ नहीं करेंगे हम लोग। जनरेट रो है हमारा, कोई एक फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन होगा, इसमें रो नंबर आ जाएगा, बेसिकली एन आ जाएगा, ठीक है। रो नंबर में मान लीजिए आपको बेसिकली आ जाएगा, मान लीजिए रो आ जा रहा है, नहीं नहीं एन आ जा रहा है, एन, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को पहले एक वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर या फिर जो भी है एरे लिस्ट, उसमें क्या करेंगे, उसमें आप स्टोर कर लेंगे इसको, ठीक है। पहले 1 पुश कर लेंगे, क्योंकि 1 जो है हम लोग डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 स्टोर कर लीजिए, ठीक है। इसी को मैं समझा दे रहा हूँ, बेसिकली सूडो कोड जो है लिखने में ये हो रही है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करना चाहता हूँ, और इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं यही समझा दूंगा आपको कोड में। तो इसके लिए मैं देखिए यहाँ समझा रहा हूँ, बेसिकली ये जो है ये जनरेट रो में यहाँ पे रो नंबर आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, 5 है। यहाँ पे जो है हम लोग जो है कोई वेक्टर C++ के लिए एक वेक्टर रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एक रो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, 5 फिफ्थ रो मान लीजिए, ये जैसे 1 2 3 4 ये फिफ्थ रो है, इस रो को जनरेट करना, ठीक है। तो पहले क्या है, हम लोग ने 1 ले लिया, क्योंकि हम लोग कॉलम 1 से शुरू कर, तो इसको पुश कर लिया, तो हमारे वेक्टर में 1 होगा, देन 1 से स्टार्ट होगा, ये हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 टू लेस देन 5, लेस देन 5 तक, n तक चलेगा ये, ठीक है। बेसिकली ये हमारा लेस देन 5 तक चलेगा। अब आंसर, आंसर जो है हमारा 1 है, ठीक है, बेसिकली अभी 1, तो बाय डिफॉल्ट मानिए 1 इंटू रो नंबर, रो नंबर कितना है 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 4 हो जाएगा, ओके, एंड 4, और कॉलम, कॉलम कितना है अभी 1 है, ये 1 है, अभी कितना है 1 है, तो 4 बाई 1 कितना हो जाएगा ये अपना, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, आंसर में क्या चला गया 4 चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है, एंड देन सेकेंड इटरेशन जब ये जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, कॉलम जो है ये हमारा बन ही रहेगा, जब एक कॉल 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो ये क्या है, आंसर हमारा क्या था, आंसर इनिशियल क्या था, ये 4 था, 4 था, तो ये 4, और ये रो नंबर, रो नंबर 5 माइनस 2, इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 एंड कॉल, कॉल कितना है 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 6, क्या आया 6। सिमिलरली ये सारे जो है पहला रो को, मतलब इस फिफ्थ रो को जनरेट करके दे देगा। तो इन सेम वे जैसे कि हमने जो है चलाया है रो, मतलब कि हम लोग को जनरेट करना है फर्स्ट 5 रो जनरेट करना है, 1 2 3 4 5, तो हम क्या रो 1 से लेके रो 5 तक जाएंगे, फिर यहाँ पे जनरेट रो नंबर भेज देंगे, पहला रो जनरेट, उसके बाद उसको ले लेंगे, एंड देन इसका जो है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये जो है मान लीजिए नंबर ऑफ रोज जो है n है, ठीक है, और वो कहाँ तक r तक चल रहा है, फॉर एग्जांपल वो मान लीजिए r है, तो इसका जो है n इंटू आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम लोग जो है इस वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं आंसर स्टोर करने के लिए, इस टेम्पररी उसका भी चाहे तो हम लोग ना भी यूज़ करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर बोले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मान लीजिए वी ऑफ एन यूज़ कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। तो ये रहा हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं जो है ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, और आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना तो आप प्लीज़ ड्राइवर के ये रेफर कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। मैं बेस्ट पॉसिबल करता हूँ आपको समझाने का, यदि स्टिल आपको कोई जो है प्रॉब्लम है या दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, ओके। सो और मैं जो है डेली, मैं जो है
ये डेली प्लेसमेंट सीरीज ला रहा हूँ। ये वीक में 4 और 5 वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को और समझ में और जो है कि आपका हेल्प हो सके इससे। ओके, थैंक यू, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो with the new problem. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.